अच्छा जी, अगर आप मकान जो है वो गिरवी ले रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं या दुकान जो है वो गिरवी ले रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं या मकान आप ख़रीद रहे हैं, ये वीडियो तीनों सूरतों में जो है वो आपके लिए मुफीद होगी। एक भाई ने कॉल की और उसने बताया कि जगह जो है वो शौहर के नाम है और शौहर से हमारी फ़ोन पर डील हुई। उसने कहा ठीक है, आप मेरी वाइफ से बात कर लें। बेगम से बात हो गई तो उन्होंने जो है ना वो शौहर के अकाउंट में 35 लाख रुपया जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। 5 लाख उसकी वाइफ को दे दिया, बाकी पैसों का टाइम आ गया है। अब वो जो शौहर है वो कॉल ही नहीं उठाता। बीवी कहती है तुमने मुझे 5 लाख रुपया दिया और ज़बरदस्ती वो भी तुमने मुझसे अंगूठे लगाए हैं। तो कभी कहती है तुमने मुझे दिया ही कुछ नहीं। तो मसला अब ये बना हुआ है, वो भाई पूछ रहे हैं अब इसमें मैं क्या करूँ। और जो उन्होंने स्टाम्प किया हुआ है वो बीवी का नाम का किया हुआ है। देखिए, मैंने 100 बार ये बताया है, दुकान किराए पर ले रहे हैं, मकान किराए पर ले रहे हैं, मकान ख़रीद रहे हैं, किसी किस्म का आपने मुआहदा करना है ख़रीदो फ़रोख्त का, तो आपने वो मुआहदा जो है वो हमेशा मालिक से करना है। मुंशी से मुआहदा नहीं करना, किराएदार से मुआहदा नहीं करना। बाप के नाम जगह है तो बेटे से मुआहदा नहीं करना, बेटे के नाम जगह है तो बाप से मुआहदा नहीं करना। शौहर के नाम जगह है तो बीवी से मुआहदा नहीं करना, बीवी के नाम जगह है तो शौहर से मुआहदा नहीं करना। बहन के नाम जगह है तो भाई से मुआहदा नहीं करना, भाई के नाम जगह है तो बहन से मुआहदा नहीं करना। ये बात मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये मुआहदा ही सिरे से गलत हुआ है। देखिए, मैं मुनीर हुसैन, शरकपुर शरीफ, ज़िला शेखुपुर का रहने वाला, अगर आपको कहता हूँ कि भाई बात ये है कि मैं मीनार पाकिस्तान जो है वो सेल कर रहा हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बात करें। अब कोई उजड़, बेवकूफ़ और जाहल होगा जो मेरे साथ मीनार पाकिस्तान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो है वो मुआहदा करेगा, जबकि उसे साफ पता चल रहा है कि मेरा मीनार पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि किसी दुकान में बैठा हुआ बंदा जो है वो मालिक हो, वो किराएदार भी हो सकता है। किसी मकान में बैठा हुआ बंदा जो है वो मालिक हो, वो किराएदार भी हो सकता है। उसने गिरवी भी लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग जो है वो मकान गिरवी लेते हैं, मकान जो है वो लाल लकीर में होता है, स्टाम्प पर बेच के निकल जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब आपका मुआहदा असली मालिक से नहीं होगा, गिरवी लेने वाले शख्स से होगा, किराएदार से होगा, या उसी फैमिली के उस फ़र्द से होगा जिसका उससे लेना ही कुछ देना कुछ नहीं। एक भाई जो है वो ओवरसीज़ है, मुल्क से बाहर है, दूसरा भाई पीछे से उसकी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लेता है, पैसे उठा लेता है, कोई उस मुआहदे की कानूनी हैसियत नहीं है। मुआहदा, हाँ, वो बंदा जो आपके साथ ये कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आप एंटी करप्शन में जा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वो जालसाजी की FIR का अंदराज करवा सकते हैं, ठीक है जी। आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस स्टाम्प की बुनियाद पर आप उस जगह को अपने नाम नहीं करवा सकते। उस दुकान, मकान, प्लाट, प्लाज़ा, फ्लैट, जो कुछ भी है, आप उसे अपने नाम नहीं करवा सकते, खा आपने सारी ही पेमेंट अदा क्यों ना कर दी हो, क्योंकि ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। अगला बंदा जो मालिक ही नहीं है वो आपको किस हैसियत से स्टाम्प करके दे रहा है? अगला बंदा जिसके वो जगह नाम ही नहीं है वो किस हैसियत से आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है? तो ये टोटल फ्रॉड है, टोटल रॉन्ग है। अगर कोई बीवी ये कहती है कि मेरे शौहर को मुझ पे एतमाद है, तो उसे कहे वो आपको पावर ऑफ अटार्नी भेजे, उसके बाद आप फ़र्द बराए बयाना निकलवाएं। मैं आपसे बयाना करता हूँ, अगर सारे पैसे तैयार हैं, आप मुझे फ़र्द बराए बया दें, कब्ज़ा दें, रजिस्ट्री तैयार करवाता हूँ, मौके पर आप पैसे लीजिएगा, मेरे नाम जगह कर दीजिएगा, बस बात ख़त्म। तो खाली रिश्ते की बुनियाद पर अगर आप पैसे दे देते हैं और बाद में आप परेशान होते हैं, तो भाई आपने खुद परेशानी मोल ली है, आपने खुद गलत रास्ता चुना है। ये ऐसा ही है कि आप मुंह तो सीधा रखें लेकिन चलते उल्टे पाँव रहे, कभी सीधी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आप कहते हैं जी हम तो बिल्कुल, हमारी नीयत साफ़ है, हम साफ दिल से ये सौदा कर रहे हैं, हमने तो पैसे दिए हैं, हमारे पास गवाह भी हैं। और भाई गवाहों का क्या करना है, तुम्हारे ये सारा रिकॉर्ड का क्या करना, ये फ्रॉड है। वो जगह तो क्लियर है, तुम्हें नहीं मिल रही, क्योंकि असली मालिक जो है वो आपको वो जगह सेल ही नहीं कर रहा है। तो लिहाजा अक्सर किराएदार स्टाम्प पर दुकानें बेच जाते हैं, अक्सर किराएदार स्टाम्प पर मकान सेल कर जाते हैं, अक्सर किराएदार जो हैं वो स्टाम्प पर फ्लैट सेल कर जाते हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है। असली मालिक को सारा नुकसान ख़रीदार को होने वाला है, असली मालिक को इससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। जब उसने आपको फ़र्द दी नहीं, आपसे मुआहदा किया नहीं, आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया नहीं, तो उसे किस बात की परेशानी है? उसने उन्हें किराए पर बैठाया है तो उसने कानूनी तकाज़े पूरे करके बैठाया है, वो अपना रिकॉर्ड दिखा देगा,
गिरवी दी है तो अपना रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है ना। और आप हाथ मलते रहेंगे, कभी इस अदारे में, कभी उस अदारे में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है ना जी। फिर आप चक्कर काटते फिरेंगे और आप चकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो बेहतर है इस कुलिये पर अमल करें। आपने जो डील करनी है, जब भी करनी है, खा किराए पर लेना है, खा गिरवी लेना है, खा ख़रीद रहे हैं, हर सूरत में छोटी से छोटी डील और बड़ी से बड़ी डील जो है आपने डायरेक्ट जो है वो मालिक से करनी है। अभी कल ही एक भाई बता रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए से मकान लिया, जगह ली थी, फिर उस पर मकान तमीर किया, काफ़ी साल हो गए, 20-30 साल हो, आज तक जगह उनके नाम नहीं हुई। असली मालिक कहता है भाई उसने मुझे पैसे ही पूरे नहीं दिए, जाओ ढूंढो प्रॉपर्टी डीलर को, लाओ उसे मेरे पास, मैं तुम्हें रजिस्ट्री कर दूंगा। हो सकता है ऐसे ही हो। प्रॉपर्टी डीलर के हाथ पर पैसे रखने वाला बंदा जो है वो खुद बेवकूफ़ है, ठीक है ना जी। प्रॉपर्टी डीलर को कहे ठीक है आप साथ चले, पैसे मैं खुद अपने हाथों से दूंगा और अस्टाम जो है वो मौका पर मैं करवाऊंगा, खाली ज़ुबानी कलामी बात नहीं होगी। तो भाइयों, अक्सर स्टाम्प फरोश जो है, अपना प्रॉपर्टी डीलर जो है वो भी ऐसे फ्रॉड कर जाते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसे भी किया, उसने बंदा जो ख़रीदार था उस पर एतमाद करता था, उसने कहा भाई बात यह तुमने तो सेल ही कर देना है, तो मैं इसे अपने नाम ही लगवा लेता हूँ, जब तुमने सेल करना होगा कर देना। अब वो अगला बंदा इतना सीधा साधा है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो लुट रहा है, ठीक है ना। तो भाई असली मालिक के साथ मुआहदा जब भी आपने करना है, असली मालिक के साथ करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप लुट सकते हैं।